दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा महान सेनानायक, महान क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का निछावर दे दिया दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ादी रहूँगा और आज़ादी मरूँगा। दोस्तों यह नारा था भारत के महान क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद का। दोस्तों आज जब हम चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर को देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों ये महान सेनानायक थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया। दोस्तों तो जानिए चंद्रशेखर आज़ाद के रहस्यों को, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी में। दोस्तों 23 जुलाई 1906 से 27 फरवरी 1931 तक उपलब्धियां: भारतीय क्रांतिकारी ककोरी ट्रेन, डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास, 1926 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की और 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सलाहकार और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और भगत सिंह के साथ उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक माना जाता है। प्रारंभिक जीवन: चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थी। पंडित सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। और चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन भावरा गांव में बीता। उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को काशी विद्यापीठ में संस्कृत अध्ययन हेतु बनारस जाना पड़ा। क्रांतिकारी जीवन: चंद्रशेखर आज़ाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब चंद्रशेखर आज़ाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में पहली सजा मिली। चंद्रशेखर आज़ाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। चाबुक के हर एक प्रहार यानी पर युवा चंद्रशेखर भारत माता की जय चिल्लाते थे। तब से चंद्रशेखर को आज़ाद की उपाधि प्राप्त हुई और वह आज़ाद के नाम से विख्यात हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों में कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आज़ादी की मौत मरेंगे। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों और आकर्षित हुए। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ककोरी ट्रेन, डकैती 1926, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास 1926 और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को गोली मारने 1928 जैसी घटनाओं में शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्त जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। मौत अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके थे। वह उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगियों से मिलने गए और उनके एक मुखबिर ने उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया। लेकिन जब उन्होंने स्वयं को घिरा हुआ पाया और बच निकलने का कोई रास्ता प्रतीत नहीं हुआ तो भारत माता के इस वीर सपूत ने स्वयं को गोली मार ली और इस प्रकार उन्होंने कभी जिंदा न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। उनका नाम देश के बड़े क्रांतिकारियों में शुमार है और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को सदैव प्रेरित करता रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद जैसा महान क्रांतिकारी
महान क्रांतिकारी हमारे भारत के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है दोस्तों। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को